अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन स्टार्ट हुआ जी मेरा तो पीच जूस से। इसमें सिर्फ जी पानी मिक्स है और स्टीविया और थोड़ा सा काला नमक, और कुछ भी इसमें मिक्स नहीं है। एसी अभी तक ठीक नहीं हुआ था। मैंने कहा चलें जी दोबारा चला के देखते हैं। अब जो एरर आ रहा था ना वो तो ख़त्म हो गया हुआ था, पर कूलिंग अभी तक नहीं हो रही थी। फिर जी मैंने सोचा कि आज ना बालों को थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है ना वो दे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बाल टूटने लग गए थे। मेरी आदत होती है कि हर मंथ मैं ना ट्रीटमेंट लगा लेती होती हूँ कुछ ना कुछ मास्क में, और केराटिन मिक्स करके। प्रॉपर केराटिन तो नहीं करती, 1 साल हो गया, पर ऐसे कर लेती थी। अब मेरे पास जो मास्क था वो ख़त्म हो गया हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा कि चलें जी कंडीशनर जो है ना ब्री मोड का मैं यूज़ करती, उसी में ये सारा कुछ मिक्स करके तो कर लेते हैं। हालांकि सिर्फ केराटिन और मास्क ही लगाती थी, पर अब मेरा इस बार इरादा बना कि प्रोटीन ट्रीटमेंट ही केराटिन के साथ ना इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या इसका बनता है। इसमें जी मैंने डाला है ऑक्सीजन एक्टिव मास्क जो है ये मैंने डाला है, ब्री मोड का कंडीशनर डाला है, आर्गन ऑयल डाला है, और थोड़ी सी केराटिन ट्रीटमेंट मेरे पास पड़ी हुई थी वो डाली। मतलब चीज़ें भी मेरी सारी ख़त्म हो गई हुई हैं, और 1 साल हो गया हुआ था इन चीज़ों को। मतलब हर मंथ में लगाती हूँ, इतना ज़्यादा क्वांटिटी तो इसकी लगती ही नहीं है, तो एक बार की जो आपकी परचेजिंग है ना वो काफ़ी देर तक चल जाती है। बाल अब टूटना शुरू हो गए थे, और ये बस एक साइन होता है मेरे लिए कि अब ना बालों को उनकी जो प्रोटीन है, जो उनकी खुराक है ना वो दे दी जाए, नहीं तो फिर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। बाल मेरे एक बार एक्सटेंसो मैंने करवाया था इधर एलेनोरा, काफ़ी फेमस जो है ना है पोलर, तो वहाँ से मैंने एक्सटेंसो करवाने की कोशिश की थी, तो मेरे सारे बाल जल गए थे। काफ़ी हेल्दी और लंबे बाल होते थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बालों की ग्रोथ की है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ अपने बालों को लेके। हम लोग जा रहे थे जी हाई टी करने के लिए चिन्योट पैलेस में। सना सफीना को जो ये सूट जो मैंने ऑफ में लिया था तकरीबन 5400 रुपये में पड़ा था ये मुझे, डीसी ऐड करके। तो और शूज़ मैंने पहने थे ECS के, जो कि 1300 में मैंने लिए थे, तकरीबन 62% ऑफ पे या 52% ऑफ पे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कितना ऑफ उस पर था। तो बाकी की डिटेल जो है ना वापसी पे मैं सारी आपको सूट की और दिखाऊंगी। हम लोग गए थे जी इनकी हाई टी चेक करने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे इनके देखा था प्रोमो, तो मुझे तो अच्छी लगी थी, पर हमारा इरादा बन रहा था दावत यहाँ पे रखने के लिए, गैदरिंग यहाँ पे रखने के लिए। तो पहले यही सोचा कि हम दोनों जाके ना हाई टी इनकी पहले चेक करके आएँ, देखें कि कैसा है इनका एटमॉस्फेयर भी और टेस्ट भी, और क्या क्या चीज़ें इनकी जो हाई टी में है। जो इन्होंने प्रोमो वीडियो लगाई हुई थी ना वैसा कुछ भी नहीं। टेस्ट की बात करें तो 10/10 है। क्वांटिटी की बात करें तो बस इतनी सी ही, आप खुद ही चेक कर लें। इतनी ज़्यादा हाई टी की है। फैसलाबाद का मैंने कोई भी रेस्टोरेंट जो है ना अभी तक छोड़ा नहीं हुआ जहाँ पे मैंने हाई टी नहीं की है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, और मेन कोर्स में सिर्फ चिकन राइस मंचूरियन था, सालन वगैरह कोई भी इसमें नहीं था। ये स्वीट कॉर्नर था। मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ थी, इतनी ज़्यादा डिशेस नहीं थी, पर टेस्ट फुल था इनका। सब जो थी ना कुछ भी बेकार नहीं था। 1900 इनका रेट है, मतलब 1900 नहीं 2000 इनका है ये इसका रेट हाई टी का, और टैक्स वगैरह ऐड करके ना 2200-2300 बन गया होगा। हमारा तो 2100 बना था। सो टेस्ट वाइज सब कुछ ठीक है, पर क्वांटिटी जो थी ना वो कम थी, और लोग भी बहुत कम थे। और जहाँ पे अगर रश ना होना तो लोगों को ये लग रहा होता है कि यहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं है या फिर एम्बियंस अच्छा नहीं है, पर सब कुछ परफेक्ट था। और बस डिशेस थोड़ी सी कम थी, पर अगर देखा जाए ना तो इतनी भी काफ़ी हैं। बाकी सारी फजूल ही होती हैं, फ्राई चिकन की आइटमें होती हैं, या फ़िश कोई ऐड कर लेता है, या फिर ऐसी ग्रेवी तरह तरह की होती है। तो सारा कुछ परफेक्ट तो था, पर ना बस वही कह सकते हैं ना कि डिशेस की जो क्वांटिटी थी वही कम थी, पर ओके था मेरी तरफ से, तो ओके था। बाकी अब देखते हैं कि क्या हम लोग डिसाइड करते हैं, क्या फाइनल करते हैं, क्योंकि अभी तो दावतें चल रही हैं। जो मेरे जेठ के बच्चों की शादियां हुई थी उनकी दावत रखने का अब सोच रहे हैं, और साथ में 2-3 फैमिलीज़ जो होती हैं, जैसे मेरी देवरानी भी शामिल होगी, और 2-3 जो है ना वो नंदे भी शामिल होंगी, तो इसलिए बड़ी ही दावत करनी थी। तो यही सोचा कि घर की बजाय ना बाहर कर लें। सारी प्लेट्स जो है ना आपने मेरी देख ली हैं, और ये देख लें कि 3 बजे से 6 बजे तक इनका टाइम होता है। 4 बजे हम लोग पहुँचे, और 4:25 पे हम लोगों ने खाना भी खा लिया हुआ था। फिर जी इन्होंने कार्डबम टी हमें बना के दी। यहाँ पे टी बैग वाली टी थी ही नहीं, तो ये पता नहीं प्रोटोकॉल के लिए था, या फिर उनको हमने बात की थी कि हम यहाँ पे गैदरिंग रखना चाह रहे हैं इसलिए
उन्होंने ये हमें कॉम्प्लीमेंट दिया। बाकी ओके था, मैं नहीं कह सकती कि ये बुरी थी, अच्छी थी। टेस्ट के हिसाब से अगर हम इसको देखा जाए ना तो बिल्कुल ठीक थी। दूसरी चीज़ों की तरफ अगर हम लोग जाए ना तो जमजम ने जैसे लास्ट टाइम उन्होंने अपनी रश होने की वजह से ना उनकी फ़ूड क्वालिटी जो थी ना बिल्कुल नील थी। तो उसके बाद अब अगर मैंने किया ना तो ओके था, ना तो पेट अफड़ाए और ना ही वो वाला हाल हुआ है कि हिला भी ना जाए। मिंट मार्गरीटा भी इन्होंने दिया था हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पे। और उसके बाद फिर हम लोग गए बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, मेरे भांजे भांजियों के लिए, और सेल लगी हुई थी तो रास्ते में पड़ता तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए ना मुझे वहाँ पे बस ले जाएं। तो नमाज रह गई थी, असर का टाइम जो था ना वो गुजर रहा था, तो जी पढ़ के आए जल्दी जल्दी से ये नमाज। मैं गाड़ी में बैठी रही तब तक, फिर जी हम लोग गए हैं ब्रेकआउट पे। सिर्फ एक ही शॉप पे गए, उसके बाद जी सुस्ती पड़ गई हुई थी, मियाँ साहब को जल्दी उठे हुए थे ये, तो मैं तो लेट ही सो के उठी हूँ। ये खुद ही जो है ना नाश्ता करके चले गए, अंडे बॉईल करवा लिए थे इन्होंने नताशा से, और करके तो ये चले गए। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए हाई टी पे, तो इसलिए उनको ना नींद आ रही थी, थोड़ा सा आराम करना चाह रहे थे। तो इतना भी शुक्र है कि एक ही शॉप पे हम लोग गए हैं, थोड़ी बहुत जो यहाँ से शॉपिंग हो सकती थी वो हमने की, क्योंकि सबकी मैंने ही करनी होती है, बच्चों की भी, बहनों की भी, भाइयों की भी, बहनोइयों की भी, और अपने मियाँ की भी और अपनी भी। सो और अब उनकी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, मतलब कि जितनी सबको मैं वेली नज़र आती हूँ ना कि इसके बच्चे नहीं हैं और ये वेली रहती है सारा दिन, उतनी ही मैं मसरूफ़ बनती हूँ, बस कोई समझता नहीं है। वहाँ से फ्री होकर फिर हम लोग अब्बू जी से मिलने चले गए, वहाँ से फिर इजाज़त करने गए भाभी की बहन की, फिर हम लोग घर आ गए। अब आ जाते हैं जी सूट की तरफ। ये है जी सूट, इसको जो मैंने थोड़ा सा लूज़ ही बनाया है, 25 इंच का इसका दामन बनाया, क्योंकि इसका जो पैच है ना आगे पीछे का वो एक ही था और 25 इंच ही उसकी विड्थ बन रही थी। तो जी मैंने बस इतनी ही मैंने चाह रही थी कि थोड़ी ए लाइन टाइप बन जाए, साथ में क्यों लोट है लूज़ सा। और ये शूज़ है वो वाले जो मैंने 1300 में मंगवाए थे, बहुत कंफर्टेबल ये निकले, इतने कंफर्टेबल तो वो वाली जूती भी नहीं थी जो मैंने वो की से 2200 की मंगवाई थी, उसने भी छाले डाल दिए थे। दुपट्टे का कलर भी और स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त, और लॉन भी इसकी बहुत मज़े की थी, बहुत मुलायम सी, और कलर तो था ही ऐसे कि जैसे समर में ना इस तरह के ही कलर पहनने चाहिए। मैं तो पहनती इस तरह के जो कूल कलर हों, जो पहन के भी ठंडक फील हो। उसके बाद ही हम लोग आगे अपनी औकात पे, ये निशात का सूट था जो कि लास्ट ईयर का था, सनफ्लावर्स के साथ इनके सिग्नेचर मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन बन जाते हैं। पहले इन्होंने वाइट पे बनाया था, अब इन्होंने ब्लैक पे बनाया, मैंने दोनों ही पहने। इस बार नहीं मैंने अभी तक देखा कि इन्होंने सनफ्लावर्स के साथ ना कौन सा प्रिंट बनाया है। तो लास्ट टाइम मैंने जो थी ना इसके साथ शॉर्ट शर्ट और शलवार बना ली थी, तब भी फर्शी शलवार का ट्रेंड नहीं निकला था, पर फिर भी मैंने ये बना ली थी। फिर जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी अभी तक नहीं ठीक हुआ था, मैंने चला के भी देखा और 34-33 इसी पे इसका टेम्परेचर है। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।